अस्सलाम वालेकुम। खबर और तबसरा के साथ हाजिर हैं अदनान काकड़ और वजाहत मसूद। वजाहत साहब, अपना ये परवेज़ रशीद साहब की अपील है वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दी, तो इसके बारे में आप इसको किस नज़र से देखते हैं? उनका एक बयान भी सामने आया है। देखिए, परवेज़ रशीद बुनियादी तौर पे वोट को इज़्ज़त का जो नैरेटिव है, बयानिया है, ही इज़ वन पर्सन अलॉन्ग विद फ्राम मुस्लिम लीग नवाज़, और उनके साथ ज़ाहिर है कुछ उनके हम ख्याल दोस्त दूसरी सियासी जमातों में भी मौजूद हैं। ये हमारी जमहूरी जो हमारा इर्तिका है उसमें एक अहम मरहला है। अब जानते हैं कि गुज़श्ता बरस जो है वो हासिल बज़ंजो का इंतकाल हो गया, और हफ्ता पहले जो है वो शाहिदुल्लाह खान साहब का इंतकाल हुआ है। अब परवेज़ रशीद साहब को सेनेट से जाने से ये कैसा हमने तरीक़ाकार बनाया है, ये जो शहरी का मुंतखब होना है, ये उसका बुनियादी तौर पे उसकी शहरियत से, सिटीज़नशिप से ताल्लुक़ है। किसी जुर्म की वजह से, किसी नादहिंदगी की वजह से ये हक़ साक़ित नहीं होता। लेकिन ये हमने जो अपने मुल्क में पार्लियामेंट के अरकान के लिए शराइत रखी हैं, ये तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की देन है ना, ये नादहिंदगी वाली। तो ये तो रुकावटें हैं जिसको आपने रोकना है, जिसको आप नहीं चाहते पार्लियामेंट के फ्लोर पे, आप उसको जो है वो, ये तो नादहिंदगी निकाली जा रही है। आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि भी इनकी शोहरत अच्छी नहीं है, ये सादिक और अमीन नहीं है। अगर इमरान खान सादिक और अमीन हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जहांगीर तरीन नहीं हो सकते, नवाज शरीफ नहीं हो सकते, गिलानी पे ये इतराज़ हो सकता है, परवेज़ रशीद पे। लेकिन वो तो आज का जो फ़ैसला है वो थोड़ा हैरान कुन है, और मेरी नज़र में इससे ईवान बाला का जो एहतराम है, जो वक़ार है, उसमें कमी आएगी। परवेज़ रशीद और रज़ा रब्बानी जैसे लोग जिस ईवान में हों, उसकी वक़्त, उसका वज़न, उसकी तौक़ीर बढ़ती है। और ये पहली दफ़े नहीं है। परवेज़ रशीद थ्रू आउट जो उनका करियर है उसमें वो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं, और बहुत उन्होंने जो है वो इस्तकामत के साथ ये लड़ाई लड़ी है। चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं। ख़ास हलके हैं जिनमें परवेज़ साहब को बहुत नापसंद किया जाता है, और नापसंदगी की बुनियादी वजह ही ये है कि उनका जो है वो जो जमहूरियत के साथ वाबस्तगी है वो बेलचक है। यानी उन हलकों की राय में अब पार्लियामेंट जो सेनेट है वो पुरसकून हो जाएगी निस्बतन। जी हाँ, देखें ना आप, लेकिन ये कि पाकिस्तान जो है वो बहुत खुशनसीब मुल्क है, हमारी एक सियासी तारीख़ है। तो शब आफरीदी चिराग आफरीद, आप डाल हम पात, तो वो ये होगा कि परवेज़ रशीद को निकालेंगे तो फ़रहतुल्लाह बाबर तशरीफ़ ले आएंगे। लेकिन अब तो गिलानी साहब भी सुना आ रहे, और ये हैरत अंगेज़ बात है कि ये बल्कि मज़े की बात है कि साबिक़ वज़राए आज़म 3 है, दो ने उनको नामज़द किया, तीसरे वो खुद हैं, और अगर ये मुंतखब हो जाते हैं एक अपसेट भी होगा और हुकूमत के लिए मुश्किलात भी पड़ेंगी, क्योंकि अपने मुंतखब होने का मतलब है मेरी राय में कि वो ना चेयरमैन भी बन जाएंगे आराम से। पे ये भी हो सकता है। जो और इससे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि उनका जो हल्का नियाबत है, जहाँ से उनको वोट लेना है इस्लामाबाद की सीट के लिए, वो कौमी असम्बली है। अगर वो जीतते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा अहम उसका नतीजा है मेरी राय में वो ये कि इमरान खान का, इसका मतलब इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं रही, क्योंकि जो वज़ीर आज़म है वो तो ईवान के एतमाद पे है ना। तो ये तो बात जो है वो सिंडानी साहब वाले एतमाद से आगे निकल जाएगी। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो परवेज़ खटक साहब ने कहा था कि वो गड़बड़ कर सकते हैं, तो जी वो ये गड़बड़ हो रही है। वो कुछ देखते हैं कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होगा। दिखते हैं, क्योंकि गिलानी साहब जो है वो कच्चे पे पाँव रखने वाले आदमी नहीं हैं। वो उनका भी पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ा मकाम है। 1978 से अब तक वो 42-43 बरस का उनका सियासी सफ़र है। लेकिन जो उनकी शनाख्त है वो एक ठहराव वाले, एतदाल वाले
और काफ़ी कबूल प्रोफाइल पे है। वैसे गिलानी साहब ना एक दफ़ा कच्चे पर पाँव रख चुके हैं। आपने वो 1980 की दहाई का जिक्र किया है ना, वो एक सुनने में आता था कि पीर पगाड़न साहब ने उनको कहा था कि तैयार हो जाए। 1986 में वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उनको अदम एतमाद के लिए तैयार किया था और उसके बाद गिलानी साहब को पीर पगाड़ा ने भेज दिया, बल्कि वो उनके करियर का बहुत आगाज़ था। 1986 की ये बात है, उनका सियासी करियर उस वक्त बमुश्किल 8 बरस का था। गिलानी साहब ने जो कच्चे पे पाँव रखा था वो 25 दिसंबर 2011 को रखा था। अच्छा, वो क्या वाक़या था? वो कन्वेंशन सेंटर में सुबह और फिर दोपहर में कौमी असम्बली में जब उन्होंने ये कहा, स्टेट विद इन स्टेट विल नॉट बी टॉलरेटेड। ठीक है। तो ये वो उनका जुर्म था जिस पे उनको जो है वो अदालत में जो है वो 1 मिनट की सज़ा भी दिलवाई गई और उनको जो है कुछ ऐसी बातें भी उनको भुगतना पड़ी जिनका अभी पाकिस्तान में पब्लिक में इस तरह से जिक्र नहीं किया जा सकता। यूसुफ रज़ा गिलानी हतमी तज्ज़िये में जमहूरी ज़हन रखने वाले शख्स हैं और उनकी अगर वो पार्लियामेंट सेनेट में आते हैं तो ये एक अच्छा शगुन होगा। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ कि जो हमारे मुल्क को लार्जर क्वेश्चन दरपेश हैं जो बुनियादी तौर पे इक़्तिसादियात से और गवर्नेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी राय में ये अभी कुछ उसकी तरफ बढ़ने वाला मरहला ये नहीं होगा। जो हुकूमतों का टूटना बढ़ना जो है वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमने जो है वो बार बार हुकूमतें जो है वो इस मुल्क में ये जो जिसे हम कहते हैं ना, ये आस्तीन से कोई चीज़ जादू की निकाल के जो है वो कुछ अपसेट करना, कौमें तसलसल और इस्तेहकाम के रास्ते से तरक्की करती हैं। ये तो थोड़ी वो होती है, कारीगरी होती है, दस्तकारी। सर उस सूरत में तो आप कहें कि 73 बार से तसलसल तो चला आ रहा है सियासत में। वो तो आप तसलसल हादसों का है, साजिशों का है। वो तसलसल जो है वो इस मुल्क के लोगों के इस्तेहसाल का है। वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ये एक सियासी अमल है। इसमें देखते हैं कि 3 तारीख को जो है जो कौमी असम्बली के अरकान हैं या और जो चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। सरप्राइजेस मिल सकते हैं क्योंकि सेनेट का इलेक्शन दूसरा बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा PDM के और जो हमारी मुक़्तदरा है उनके बीच में, क्योंकि ये जो भी इतने इलेक्शन हुए हैं स्पेट ऑफ बाई इलेक्शंस, तो उसमें जो नताइज हैं और जो सारी इतलात हैं उनके मुताबिक जो है वो इस वक्त वो मुदाखलत नहीं हो रही जो 2018 में हुई थी। वैसे अगले दिन ही ना परवेज़ खटक साहब का बयान आ गया था कि वो इमरान खान साहब के मुकम्मल तौर पे वफादार हैं। ये तो किसी और के मुतालिक कह रहे थे। तो सरप्राइजेस ज़ाहिर है मिल सकते हैं, किसी को भी मिल सकते हैं। और मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो नौशहरा वाला इलेक्शन हुआ है ये इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ जो है वो परवेज़ खटक साहब के घराने से है और उनके भाई को जो है वो सूबाई वज़ारत से हाथ भी धोना पड़े हैं। तो ये इनका जो प्रोफाइल है, इनकी जो सियासी शख़्स है वो ऐसा नहीं है कि ये कुर्बानियाँ देने वाले लोग हों या कोई ऐसा कोई अचानक कोई फ़ैसला कर दें जिसके पीछे जो है वो बाकायदा एक सोचा समझा प्लान होता है। बहुत शुक्रिया, आपने सेनेट इलेक्शन के मुतालिक वजाहत मसूद साहब के ख़यालात सुने। देखते हैं अब आगे क्या होता है।